मसीह में मेरे नहायत अजीज़ बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम सीनियर प्रीस्ट मुनीर मसीह है और मेरा तल्लक न्यू अपोस्टोलिक चर्च पाकिस्तान के साथ है। मैं आपके सामने आज खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक तलावत करूंगा। और हमारा आज का पाक कलाम का मौजू है फलदार जिंदगी। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि आज फिर खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में हमें खूबसूरत वक्त दिया है ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीख सके। पाक कलाम जो हमें कुव्वत देता है, शिफा देता है, ताकत देता है और हमारी बंजर ज़मीन को आबाद करता है, हमारी जिंदगियों को फलदार बनाता है। आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से रूह के फल पढ़े और सुने कि मोहब्बत जो है ये रूह का फल है। दूसरा फल खुशी जो है वो मोहब्बत का फल है। तीसरा फल इत्मीनान जो है वो रूह का फल है। और फिर चौथा तहम्मुल जो है वो भी रूह का फल है। पांचवी मेहरबानी जो है वो मोहब्बत का फल है। नेकी मोहब्बत का फल है, रूह का फल है। और ईमानदारी रूह का फल है। हिलम और परहेजगारी रूह का फल है। आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि ये सारे फल हमारी रूहानी जिंदगी के दरख्त के साथ मौजूद हैं। अगर तो मेरे अजीजों ये फल मौजूद हैं तो फिर हमारी जिंदगियां फलदार हैं, हम रूहानी तौर पर फलदार हैं। अगर ये फल हमारी जिंदगी के साथ मौजूद नहीं तो फिर हम मुंह से तो खुदावंद खुदावंद कहते हैं लेकिन दिल हमारे जो है वो खुदावंद से दूर हैं। हमारी जिंदगियां फलदार नहीं। और हम जब आखिर पर खुदावंद अपनी फसल इकट्ठी करने के लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा तो फिर हमारी जिंदगियां फलदार नहीं होंगी। और अगर फलदार नहीं होंगी तो फिर हम उस खित्ते में, उस खजाने में जमा नहीं हो सकेंगे, उन अजली और अब्दी मकानों को हासिल नहीं कर सकेंगे जो फलदार जिंदगियों के लिए खुदावंद ने तैयार किए हैं। आए हम अपनी जिंदगियों को फलदार बनाएं। और फलदार जिंदगी बनाने के लिए अब अगर हम 5वें बाब की 19वीं आयत देखें गलतियों के खत में ही, तो फिर वहां पर हमें जिस्म के काम नजर आते हैं जो रूह के नहीं, जो रूह के फल नहीं, जो रूहानी तौर पे नहीं होते, वो जिस्मानी तौर पर होते हैं। और अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा और तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हमारी जिंदगियां फलदार हैं, रूहानी तौर पर फलदार हैं, या हम जिस्मानी काम जो जाहिर हो चुके हैं, जिनका पाक कलाम ने जाहिरी तौर पर बता दिया है कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, ये सारे वो काम हैं जो हमें खुदावंद से दूर ले जाते हैं।
اور ہماری زندگیوں کو پھلدار ہونے سے روکتے ہیں۔ آئے ہم اپنے پھل کی حفاظت کریں، ہم اپنے راہ کی حفاظت کریں، اس راہ کو ہمیشہ جاننے کی کوشش کریں جو راہ خدا نے ہمیں دی ہے، اور اس راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں۔ اگر ہم خدا ان کا پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 15ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں کو پھلدار بنانے کے لیے اپنی روحانی زندگیوں سے پھل دینے کے لیے اپنے زندگیوں کو پھلدار بنائیں، اور یہ پھلدار ہم خداوند یسوع کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم یسوع سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں پھلدار نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم اس کے احکامات کو نہیں مانتے، محبت کو نہیں مانتے، خداوند کے پاک کلام کو نہیں مانتے، تو پھر ہماری زندگیاں پھلدار نہیں، ہماری زندگیاں ایک سوکھے درخت کی مانند ہو جائیں گی جس کی نہ چھاؤں ہوتی ہے اور نہ کوئی پھل ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو پھلدار بنائیں، سایہ دار بنائیں، اور دوسرے اس سے سیکھیں، اور پھر وہ بھی ہم سے سیکھ کر پھلدار بن سکیں۔ اسی مقصد کے لیے خداوند ہمیں بار بار اپنے پاس آنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ آج بھی خداوند نے ہمیں اسی لیے یہ موقع بخشا ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو پھلدار بنائیں، اپنے آگے چلنے والوں کے پیچھے ثابت قدمی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، بچوں جیسے ایمان کے ساتھ چلتے رہیں، تاکہ ہمیشہ ہم اپنی زندگیوں کو پھلدار بنائیں، جس پھل کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اور خداوند میرے عزیزو ہر وقت ہماری زندگیوں کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے، اور پھل لانے کے لیے ہمیں موقع بھی عطا کرتا ہے۔ ایک سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، پھر تیسرے سال کے لیے بھی خداوند موقع بھی دیتا ہے، اور آخر کو جب ہم بار بار سارا کچھ حاصل کرنے کے باوجود اپنی زندگیوں کو پھلدار نہیں بناتے تو پھر خداوند میرے عزیزو اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ پھر وہ ڈالی جو ہے کاٹ ڈالی جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے، وہ اپنے درخت کے ساتھ پھر قائم نہیں رہ سکتی۔ درخت کے ساتھ ہم قائم رہیں گے تو ہماری زندگیاں پھلدار ہوں گی۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم سب میری ڈالیاں۔ ہم یسوع مسیح کے انگور کے حقیقی درخت کی ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اور خداوند ہماری زندگیوں کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے، ہری بھری دیکھنا چاہتا ہے۔ اور انگور کی ڈالی جو ہے یہ پھیلتی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر یہ اپنے درخت کے ساتھ قائم نہیں رہتی تو سب سے کمزور ترین ڈالی بھی یہی ہے، جس کا نہ کوئی فرنیچر بنتا ہے، جس سے نہ کوئی دروازے بنتے ہیں، نہ کھڑکیاں بنتی ہیں، پھر یہ کسی کام کی نہیں اگر یہ اپنے درخت کے ساتھ قائم نہیں تو۔ ہم بھی جب یسوع مسیح کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو ہماری زندگیاں پھلدار ہیں، ہری بھری ہیں، خوشحال زندگیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم خداوند کے ساتھ جڑے نہیں رہتے تو ہم اس ڈالی کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب انگور کی ڈالی کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بنتا، پھر کسی کام کی نہیں، وہ سب سے نکارا چیز وہی ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی اگر مسیح یسوع کے ساتھ ہیں تو پھر ہم یسوع کے ساتھ مل کر ہیرو ہیں، اور اگر یسوع کے ساتھ ہم نہیں رہتے، کاٹ ڈالے جاتے ہیں، تو پھر ہم ہیرو سے زیرو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے ہیرو سے زیرو نہیں بننا، زیرو سے ہیرو بننا۔ ہم نے
यीशु के पीछे पीछे चलना है, यीशु की आवाज को जानना है, पहचानना है, कबूल करना है, जो वो अपने खादमों के वसीला से हम तक पहुंचाता है। आए उस आवाज को सुने, जाने, पहचाने, कबूल करें। सैमुएल ने उस आवाज को पहचान लिया, जान लिया और फिर कहा कि ऐ खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। हम भी उस आवाज को जाने और पहचाने, और जानेंगे, पहचानेंगे तो फिर हम कबूल करेंगे, और जब हम कबूल करेंगे तो फिर उस कबूलियत के वसीला से हमारी जिंदगियां फलदार हो जाएंगी। जब भी हमें खुदावंद मौका देता है तो कलाम के वसीला से खुदावंद हमें तब्दील करना चाहता है, कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगी को फलदार बनाना चाहता है। उसके लिए उसने अपने खादमीन को मुकर्रर किया है, उसके लिए अपने लोगों को उसने मुकर्रर किया है, ताकि उसके लोग इस काम को सर अंजाम दें, उन तोड़ों को इस्तेमाल करें जो खुदावंद ने उन्हें दिए हैं। आए हम भी अपने हिस्से का तोड़ा जो उसको छिपाए ना, दबाए ना, बल्कि उससे लेन देन करें, उसे जमीन में बोएं, ताकि वो उगे, फल लाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए, और उसी से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। ये फलदार जिंदगी बनाने के लिए जरूरी है, ये जरूरी है कि हम खुदावंद की आवाज को जाने और पहचाने। और जो जानते हैं, पहचानते हैं, वो अपनी जगह पर खड़े नहीं रहते, बल्कि वो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और सुनकर मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, खुदावंद यीशु से हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं और सुनकर उसके पीछे पीछे चलते हैं, ताकि मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें, अपनी जिंदगियों को फलदार बना सकें, और इस आवाज को सुन सकें कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मिरास मिलो। ये फलदार जिंदगी जो होगी वही इस आवाज को सुनेगी, वही इस हक को पाएगी। जो जिंदगी फलदार नहीं होगी मेरे अजीजों, उसके लिए सख्त हुक्म होगा, सख्त हुक्म होगा। हम अपने आप को सख्त हुक्म सुनने के लिए तैयार ना करें, हम अपनी जिंदगियों को फलदार बनाएं, और फलदार जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद के पाक कलाम से बनती हैं, खुदावंद के जिंदा आवाज से बनती हैं, प्रस्तश के वसीला से बनती हैं, दुआओं के वसीला से बनती हैं, शुक्रगुजारियों के वसीला से फलदार हमारी जिंदगियां बनती हैं। और जब हमारी जिंदगियां फलदार बन जाती हैं तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसकी घराने के लोग बन जाते हैं, शाही कायनों का फिरका बन जाते हैं, और एक उम्दा नस्ल बन जाते हैं। यही खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने खुले और कुशादा रास्तों को छोड़ें जो हमारी जिंदगियों को फलदार होने से रोकते हैं, जो हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार होने से रोकते हैं, बल्कि हम उन सब चीजों पर गालिब आएं, अपनी सोच और ख्यालात पर गालिब आएं, और गालिब आकर हम अपनी जिंदगी को फलदार बनाएं। खुदावंद हम सबको इस काबिल करें, खुदावंद आपको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।